नाम निका गांधी, मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी पैरों में होने वाली कमजोरी के संदर्भ में। बहुत से लोग इस कमजोरी के शिकार होते हैं। जैसे हमारे समाज में रहने वाले वृद्ध लोग अक्सर इस समस्या से जूझ रहे होते हैं। दूसरी समस्या होती है कि बहुत सारे लोग किसी गंभीर बीमारी से लंबे समय से बीमार रहे हों और उन्हें इस तरह की कमजोरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। कुछ लोगों में विटामिन बी, विटामिन डी व कैल्शियम की कमी की वजह से भी यह समस्या अक्सर होती है। जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी इस समस्या का एक कारण हो सकता है। डायबिटीज मरीजों को ये अक्सर होता है। जो किडनी से संबंधित जो बीमारी होती है जिसमें डायलिसिस पे लोग होते हैं, ऐसी स्थिति में भी ऐसे व्यक्तियों को अक्सर इस तरह की बीमारी का शिकार होना पड़ता है। कुछ ऐसे मरीज होते हैं लीवर से संबंधित या फेफड़ों से संबंधित जिनकी समस्याएं अक्सर बनी रहती है, तो ऐसे लोग भी इस बीमारी के चपेट में आने की उन्हें भी संभावना बनी रहती है। कुल मिला के कहा जाए तो हमारा शरीर जितनी भी बीमारियों से अगर ग्रस्त होते जाए तो वो धीरे धीरे कमजोर होता है, जिसका शिकार अक्सर हमारे पैर भी हो सकते हैं। चूंकि ज़्यादातर इस तरह की समस्या वृद्धों में बहुत देखा गया है और अक्सर जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी उन लोगों को होता है जिन्हें डायबिटीज होती है। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हमारे होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन चूंकि मैं अक्सर बताती हूँ कि होम्योपैथिक एक ऐसी दवा होती है जिसे बीमारी के नाम से उपयोग नहीं किया जाता। एक ही दवाई को शरीर के बहुत सारे रोगों को ठीक करने का काम दिया जाता है। लेकिन बशर्ते क्या होता है कि जब होम्योपैथी दवाई का चयन कर रहे होते हैं तो होम्योपैथिक जो दवाई होती है उसके एक खास लक्षण होते हैं। उसी तरह से मरीज जब बीमार होता है तो उसके अंदर कुछ खास लक्षण होते हैं। उनके स्वभाव का सिम्टम देखा जाता है, बीमारी होने की वजह को देखी जाती है, उसके बाद उनकी जो शारीरिक ढांचा होती है वह देखी जाती है। उसके बाद आपको जो जैसे मान लीजिए पैरों की कमजोरी, तो करीब 2 या 4 व्यक्ति अगर 2-4 मरीज इस तरह के हों एक ही बीमारी को लेकर आए कि पैरों की कमजोरी है, उन्हें चलने फिरने में दिक्कत महसूस हो रहा है, तो ये चारों व्यक्ति को अलग अलग सिम्टम भी नजर आ सकते हैं। किन्हीं को चल रहे हैं तो सूनपन हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, किसी के पैर लड़खड़ा रहे हैं, किसी को ऐसा महसूस होता है जैसे पिन चुभ हो रहे हैं। मतलब अलग अलग एक ही बीमारी को लेकर आने वाले अलग अलग व्यक्तियों, अलग अलग मरीजों में अलग अलग सिम्टम होते हैं। तो उस जगह में एक होम्योपैथ डॉक्टर का काम यही होता है कि उस मरीज के जो लक्षण उभर कर आ रहे हैं, जो समस्या उभर कर आ रही है, उस समस्या को लेकर जो दवा का लक्षण है उसको मैच कराना होता है। अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो 110% व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं। तो एक अच्छे डॉक्टर का गुण यह होता है कि व्यक्ति को अच्छी तरह से समझकर, पढ़कर, पूछकर और दवाई के बारे में अच्छी जानकारी रखने के बाद ही आप दवा डिसाइड करते हैं और दवा जैसे व्यक्ति को मिलती है वो व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है। तो आज मैं बात करूंगी पैरों की कमजोरी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उसके बाद कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा है, किस किस सिम्टम, यानी कि जब ये पैरों की कमजोरी हो रही है तो कौन कौन से लक्षण को देखते हुए कौन कौन सी दवा दी जाती है। क्योंकि मैं जितनी भी दवाइयाँ बता रही हूँ वो 100% बहुत ज़्यादा कारगर है और बहुत अच्छा फायदा देती है। मैंने बहुत सारे मरीजों को इस तरह की समस्याओं में पूर्ण रूपेण ठीक किया है, लेकिन चूंकि एक थोड़ी सी भी फर्क होती है
तो दवा का डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे एलुमिना का जो मरीज होता है उसके जो पैरों की कमजोरी होती है, उसमें पैर बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि पैर में बहुत ज़्यादा वजन है, पैर बिल्कुल सुन्न हो गया है, झंझनाहट महसूस होती है। सेम कंडीशन एसिड पिकनिक के मरीजों को भी होती है, लेकिन फर्क थोड़ी सी होती है कि एलुमिना का मरीज को एक भारी कब्ज होता है, उन्हें स्किन डिजीज भी हो सकती है, लेकिन जो एसिड पिकनिक का मरीज होता है उसमें बिल्कुल उसी तरह से नीचे वाला जो लेग्स है, लोअर लेग्स में उसी प्रकार से भारीपन होता है, झंझनाहट होता है, सुनपन होता है। लेकिन एसिड पिकनिक के जो मरीज होते हैं उसमें एक पिन चुभने जैसा सेंसेशन भी महसूस होता है। तो देखिए दोनों में कंडीशन सेम है, लेकिन एक थोड़ी सी किंतु वो परंतु होती है, जिससे दवा अलग अलग चूज करना होता है। बहुत बारीकी से चूज करने का ही नाम होम्योपैथिक है। तो इसलिए अगर कोई डॉक्टर हो या कोई मरीज वीडियो देखा और ले लिया दवा को, तो उससे व्यक्ति को आराम नहीं होता, और इसकी वजह से होम्योपैथिक जो पद्धति है इसका जो पब्लिक इमेज है वो कमतर होने लगता है। लोग होम्योपैथिक से भागने लगते हैं और कहते हैं होम्योपैथिक बेकार चीज है। ऐसी कुछ भी बात नहीं है, होम्योपैथी अक्सर काम करती है और 100% काम करती है, और बड़ी सी बड़ी समस्याओं को भी चुटकियों में दूर करती है, बशर्ते होम्योपैथी डॉक्टर अच्छे हों और मरीज अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक बताना जानते हों। दूसरी चीज यह है कि होम्योपैथिक जब दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ नियम हैं, उन नियम को फॉलो करना चाहिए। कभी कभी कोई दवाई जो है कि थोड़ा देर से फायदा करता है, कुछ देर से एहसास होता है, कुछ दवाइयाँ जल्दी आराम देती है, कुछ मरीज के ऊपर भी निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब होम्योपैथी के पास लोग आते हैं तो बहुत जगह वो परेशान हो चुके होते हैं, बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए होते हैं, और ऐसी स्थिति में आते हैं तो भी टाइम लगता है। जितनी समस्या ज़्यादा गंभीर हो, जितनी समस्या बढ़ी हुई हो, जितनी समस्या पुरानी हो, उतना ही टाइम देना पड़ता है होम्योपैथी के पास। तो अब बात करते हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, या कहें कि पैरों की कमजोरी के संदर्भ में, यानी कि लोअर वीकनेस इन लेग्स बोल सकते हैं, उसकी समस्या को दूर करने की जो है कि आज मैं बताऊंगी कि क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपना डाइट अच्छे से फॉलो करना चाहिए, अच्छी भोजन लेनी चाहिए, सुपाच्य लेनी चाहिए, साथ में विटामिन B12, विटामिन D से युक्त व कैल्शियम से युक्त भरपूर भोजन करनी चाहिए। जो बाहर का जो स्ट्रीट फूड होता है या जो फैटी फूड होता है उसे कम ग्रहण करनी चाहिए। अपने वजन का संतुलन बना के रखना चाहिए। अगर कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज है या कोई और अन्य बीमारी है तो उसको कंट्रोल मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद आप पैरों के सूनपन के लिए आप तिल का तेल बहुत सर्वोत्तम होता है, लेकिन जो तिल के तेल बाजार में मिलते हैं वो अक्सर मिलावटी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में तिल का प्योर तेल का मालिश करना चाहिए अपने बदन हाथ में, और वो मालिश थोड़ी सी हल्की सी पुश करके हल्की सी दबाकर मालिश पूरे नसों में, पूरे शरीर में करनी चाहिए, या जो जगह इफेक्टेड है, जो जगह कमजोर महसूस हो रहा है, जहाँ नसों की कमजोरी है, तो वैसे जगहों में अच्छी तरह से दबाकर उस जगह का मालिश करनी चाहिए। तलवों में तिल का तेल जरूर आवश्यक लेनी चाहिए। खास तौर पे रात के समय सोते समय तिल का तेल लेकर और कांसे के कोई बर्तन से तलवों में मालिश करने से जो नसें होती है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और इससे नसों में कुछ ही दिनों में बहुत चमत्कारिक
फायदा होता है, नसों में रक्त संचार बढ़ जाता है और इस तरह की जो समस्या होती है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होती है। उसके बाद कुछ होम्योपैथिक दवाई है, तो होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में अब मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगी। सबसे बेहतरीन होम्योपैथिक नसों के ताकत के लिए जैल्शियम सेमी का प्रयोग करनी चाहिए। अगर आपको नसों की बहुत ज़्यादा कमजोरी है, नसों में सूनपन है, यानी कि पैरों में सूनपन है, पैरों के नस कमजोर हो गए हैं, आप थोड़ा सा चलते हो तो पैर थक जाते हो, थोड़ा सा चलने पे आप चलने की आप में इच्छा खत्म हो जाती है, आप चलने से घबराने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, गिरने लगते हैं, ऐसा लगता है कि पैरों में जान नहीं है, पैरों में ज़्यादातर सूनपन, झंझनाहट महसूस होता है, तो वैसी स्थिति में आप जैल्शियम का उपयोग कर सकते हैं। जैल्शियम अक्सर जब बीमारी बहुत ज़्यादा तीव्र स्थिति में होती है तो 3x 10 बूंद गुनगुने पानी के साथ सुबह, दोपहर व शाम देने को कहती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा लाभ लोगों को मिलता देखी हूँ मैं। अगर 3x नहीं मिल पाता तो आप 6CH का प्रयोग कर सकते हैं। 5 बूंद थोड़े से गुनगुने पानी के साथ आप लेना शुरू करें, आप देखेंगे कि एक चमत्कारिक लाभ होता है। इसके अलावा आप 1 महीने तक इस कंडीशन में जब पैरों की कमजोरी हो तो आप जैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं 3x या 6CH में। इसके अलावा फिर दूसरे महीने आप 1 महीने के लिए 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में भी इस दवा का उपयोग कर सकते हैं और करीब करीब पूर्ण रूपेण ठीक होने के लिए आप इसे 3 महीने तक लगातार सेवन करें। इससे पैरों की कमजोरी बहुत जल्दी आराम देती है और अगर विटामिन B12 की कमी है तो भी यह दवा बहुत अच्छा फायदा करता है। जब भी पैरों में कमजोरी महसूस होती है तो मानकर चले कि यह नसों की ही कमजोरी है, तो ऐसी स्थिति में आप जैल्शियम के साथ साथ कैलीफॉसिक्स एक्स का भी सेवन 3 से 6 महीने तक आप लगातार 4-4 गोली सुबह, दोपहर व शाम चूस कर करें। इससे बहुत ज़्यादा आपको जल्दी बेनिफिट मिलेगा, आप जल्दी स्वस्थ होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि पैरों में बिल्कुल चलने से लड़खड़ाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैरों में कमजोरी हो रही है, ऐसा लगता है पैरों में एकदम सूनपन आ गया है, पैर बिल्कुल चलने के काबिल नहीं है और साथ में थाई में बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द रह रहा है, तो वैसी स्थिति में कॉस्टकम इसकी बहुत अच्छी दवा है। जब थाई में दर्द हो और लोअर जो लेग्स हैं, लोअर पैर हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अगर आपको सूनपन महसूस हो रहा हो तो वैसी स्थिति में कॉस्टकम बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा अगर पैरों में बहुत ज़्यादा नीचे के जो पैर हैं अक्सर सून हो जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत महसूस होती है और आप बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति हैं या कुछ बीमारी है जो बड़ी सी बीमारी लंबे समय से चली आ रही है और जिसकी वजह से आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं और आपको सूनपन रहता है और सूनपन ठीक होता है तो फिर आपको जलन महसूस होता है, तो इस तरह से क्रम बाय क्रम ट्राई क्रम होते रहते हैं। वैसी स्थिति में फास्फोरस एक बहुत अच्छी दवा है। फास्फोरस को 1 mg की पोटेंसी में सप्ताह में एक बार आपसे लेनी चाहिए, इससे भी बहुत अच्छी लाभ प्राप्त होती है। इसके अलावा आप एक पहले भी मैं बता चुकी हूँ एलुमिना बहुत अच्छी दवा है। जब आपके पैरों में भारीपन महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि जो नीचे घुटने से नीचे के जो पैर हैं वो लोहे या काठ के हो गए हैं और बहुत ज़्यादा भारी हो गया है पैर और इसमें झंझनाहट, सूनपन जैसा सेंसेशन भी महसूस होता है, आप पैर से चलने नहीं पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैर में कमजोरी महसूस होती है, साथ में सूनपन, झुंझुनाहट महसूस होती है, यह सिर्फ आपको महसूस होता है। जबकि इसमें चींटी काटिएगा तो आपको सब कुछ महसूस
होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों का पैर तो सून हो जाता है, पैर तो लगता है लोहे का हो गया है, जो घुटनों से नीचे के पैर होते हैं। लेकिन तलवों में ऐसा लगता है कि तलवा स्पंज का हो गया है, यानी कि तलवा बहुत कोमल है और जो पैर ऊपर से लेके नीचे तक है उसमें बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है, हैवीनेस महसूस होता है, साथ में सुनपन। व्यक्ति खड़ा होने में दिक्कत महसूस करता है और उसे अक्सर कब्ज बना रहता है, उसे स्किन डिजीज होती है, अक्सर स्किन में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और कब्ज, भारी मात्रा में कब्ज होता है। ऐसी स्थिति में आप एलुमिना का प्रयोग करें। जब आपको भारी कब्ज हो, आपके जो नीचे के पैर हैं वह बहुत ज़्यादा सूनपन हो, झंझनाहट हो, साथ में जो पैर के तलवे हैं वह एकदम स्पंज टाइप का हो, एकदम मुलायम टाइप का महसूस हो, ऐसा सेंसेशन महसूस हो, ऐसा ना कि स्पंज टाइप का मुलायम हो जाए, बिल्कुल ऐसा सेंसेशन महसूस होता है। तो इसका मेन दवा है एलुमिना। ऐसी स्थिति में आपको कब्ज भी साथ में होती है, स्किन डिजीज भी होती है और वैसी स्थिति में एलुमिना आप 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो दिन में 3 बार ले, करीब करीब 1 सप्ताह तक। इसके बाद आप एलुमिना 200 में दिन में 3 बार ले, 2-2 दिन, बहुत अच्छा लाभ देता है। हाँ, एलुमिना का क्या है कि एलुमिना जब आप स्टार्ट करते हैं तो 2-4 दिनों में इसमें कुछ महसूस नहीं होता और कोई सुधार नहीं होता, लेकिन एलुमिना अंदर ही अंदर आपको बेनिफिट दे रहा होता है, बीमारी को रोक रहा होता है और इसकी जो बेनिफिट है वो आपको कुछ दिन के बाद से नज़र आना शुरू होता है। ऐसे जो मरीज हैं एलुमिना के, उनको कब्ज और स्किन डिजीज, हमेशा याद रखें कब्ज और स्किन डिजीज भी साथ में होते हैं। साथ में आप यह भी देखेंगे कि जो एलुमिना के जो मरीज होते हैं उन्हें बहुत जल्दी ठंडी लगती है, ठंडी हवा से या भीगने से उन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होता है, उनके गले में टॉन्सिल बढ़ जाते हैं या उनके गले में ठंडे की वजह से घाव हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा लगने लगता है या ठंडे से बीमारी आपकी समस्या बढ़ जाती है। तो एलुमिना में ये याद रखने वाली बात होती है। इसके बाद आप अर्जेंटम नाइट्रिकम ले लें। जब आपके पैरों में रिंगलिंग या कंपन होता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमजोरी होती है, तो वैसी स्थिति में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा एसिड पिक्रिक भी पैरों के भारीपन में बहुत अच्छा काम करता है, भारीपन के साथ साथ सूनपन है और इसमें एक खास महत्वपूर्ण एसिड पिक्रिक को चुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवा समस्या यह होती है कि ऐसे मरीजों को पिन चुभने जैसा सेंसेशन भी साथ में महसूस होता है, भारीपन, झंझनाहट, सूनपन और साथ में पिन चुभने जैसा एक तकलीफ भी साथ में इंक्लूड होता है। तो ऐसे मरीजों को एसिड पिक्रिक चून कर देने से बहुत जल्दी ही आसादित फायदा होता है। हमेशा याद रखें, ऐसे मरीज को कमजोरी भी बहुत ज़्यादा आती है, सुस्ती आती है, कोष्ठकम के भी मरीज को सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है और एलुमिना के भी मरीज को सुस्ती ज़्यादा होती है। एलुमिना में भी भारीपन, बहुत हैवीनेस होता है, नीचे के जो पैर हैवी होते हैं, लेकिन उसमें जो फर्क है और इसमें जो फर्क है बस यह फर्क है कि इसमें पिन चुभने जैसा दर्द महसूस होता है, जबकि एलुमिना के जो मरीज होते हैं उनके तलवों में स्पंज जैसा महसूस होता है। बाकी दोनों में हैवीनेस होते हैं, दोनों में झंझनाहट, सूनपन होते हैं और दोनों में सुस्ती समान रूप से बनी रहती है। तो इस तरह से अब थोड़े थोड़े से फर्क से दवाइयाँ चेंज हो जाती है, इसलिए किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के परामर्श के उपरांत ही दवा का प्रयोग करना जरूरी होती है। इसके अलावा अगर आपके बैकएक हो यानी कि कमर में दर्द हो और कमर में दर्द होने के बाद आपके पैरों में सूनपन हो गया हो, तो वैसी स्थिति में एस्कुलस बहुत अच्छा काम करता है। एस्कुलस आप लेते हैं
तो जल्दी ही आपको इस तरह का आराम महसूस होता है। इसमें वेरिकोज वेन्स भी देखा जाता है, नसें उभरी हुई नजर आती हैं और हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा खिंचाव भी होता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।